started, so we will start. Okay, if you have any questions or anything, you can always ping into the Q&A session. ठीक है, जो भी कल हमने जो भी डिस्कशन किया था उसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट है, कोई ये है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so now today we will see the object oriented properties. So generally object oriented properties क्या है? These are the four basic pillars of the object oriented properties. ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज बोलते हैं तो उसमें बेसिकली हमें मिल जाता है क्लास भी एक क्लास, ओके, एंड ऑब्जेक्ट्स. ओके, दीज आर आल्सो पर्टिकुलरली ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम इसको. सो बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट. अब एवरीथिंग इन जावा वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड द ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली क्लास का मतलब क्या हुआ कि क्लास एक हमारे ब्लूप्रिंट रहेगी. ब्लूप्रिंट मतलब लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर द बैंक. ठीक है, बैंक के लिए मुझे एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है जिसमें मेरे जो कस्टमर्स रहेंगे वो लॉग इन कर पाएंगे. तो अब कस्टमर का क्या क्या डेटा मेरे पास अवेलेबल रहेगा, लाइकवाइज द नेम, एड्रेस, केवाईसी डिटेल उसकी, अपार्ट फ्रॉम उसका करंट एड्रेस एंड डिफॉल्ट. उसके बाद उसके डिफरेंट अकाउंट्स रहेंगे, जैसे कि उसका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एंड ऑल दो थिंग. सो जनरली ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है इसकी एक हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं. और वी कैन से एक जनरली एक ब्लूप्रिंट बनाकर और एक स्ट्रक्चर बनाकर हम आगे जाके उसको फिर यूज कर सके. तो आगे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी एक्चुअल एंटिटी जो है हमारे एंटिटी और बैंक में जो भी कस्टमर्स हम लॉग इन करने वाले हैं, अब जो भी कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने वाले हैं, दोज विल बी द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एंड वो ऑब्जेक्ट्स किसके रहेंगे? कस्टमर क्लास के. ठीक है, सो दैट इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इसके बाद फोर मेन प्रॉपर्टीज आती है: इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म. सो बेसिकली अब ये फोर प्रॉपर्टीज जो है जनरली इसके अपर इस पर्टिकुलर फोर प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आपको ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप फ्रेशर लेवल पे जाते हो. एंड एनीवेज अराउंड 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको जनरली उप्स कंसेप्ट पे आपका हैंड्स ऑन है या नहीं है, उप्स कंसेप्ट के बारे में आपकी कितनी क्लैरिटी है, क्या नहीं है. ज्यादातर मोस्टली 70 to 80% आपको इसी फोर में से एक आध प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, या फिर आपको ये जो भी सारी प्रॉपर्टीज है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा. अब लेट्स से ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे. ठीक है, विच इज इनहेरिटेंस. ओके, अब हमने क्या किया था, लेट्स से हम क्या बोल रहे थे कि जो भी क्लासेस वगैरह क्रिएट करेंगे, राइट, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन द क्लासेस. अब लेट्स से बैंकिंग का एक एप्लीकेशन लेते हैं. बैंक में क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, राइट. सो जनरली व्हाट विल हैपन, अकाउंट का एक क्लास क्रिएट कर लेंगे हम. अब अकाउंट में मेरे डिफरेंट टाइप आ जाएंगे. सो बेसिकली ओके, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन अकाउंट क्लास. लेट्स क्रिएट बैंक. इसमें एक क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट क्लास. ओके, अब जनरली अकाउंट में वेरिएबल्स रहेंगे, सर्टेन वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे लेट्स से स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग देता हूँ अकाउंट नंबर. ठीक है, अकाउंट नंबर हुआ, उसके बाद इट विल बी द प्राइवेट स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस. लेट्स से इट विल बी द डबल, जो भी अकाउंट का बैलेंस है वो रहेगा. ये बेसिक हो गई. इसके अलावा आपके बहुत सारे जो है अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे वेरिएबल्स एंड जो भी है मेथड्स वगैरह वो भी रह सकते हैं. ठीक है, सो इनके लिए मैं गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट कर लेता हूँ. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स से इसमें कौन कौन सी मेथड रहेगी. सो लेट्स से जो भी मेरा ये रहेगा गेट बैलेंस करके एक रहेगी, बिकॉज एवरी अकाउंट के लिए मुझे गेट बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट. सो गेट बैलेंस, ये यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो आ जाएगा. लेट्स से आई एम रिटर्निंग दी बैलेंस.
लाइकवाइज, ठीक है। सो बेसिकली ओके, गेट बैलेंस ऑलरेडी डिपेंड बिकॉज इट्स अ इंटरेस्ट जो है वो अपन फ्रॉम ओके लेट्स से what are the things in the account will be that okay, deposit and withdraw, right? So let's say public void मैं मेरे जो भी बैलेंस है उसको मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें लेट्स से आई एम प्रिंटिंग डबल अमाउंट, ओके, डिपॉजिट अमाउंट जो भी मैं पास कर रहा हूँ, एंड इसमें I will be return or particularly let's say I am creating the balance equal to balance जो भी existing balance था प्लस मेरी जो भी अमाउंट मैंने डिपॉजिट किए वो वाली, एंड सिमिलरली फॉर each account it will be the withdraw system as well, ठीक है। सो पब्लिक वाइड withdraw, जिसमें सेम सिमिलरली ये भी आ जाएगा। ये हमारे मेथड्स हो गए, राइट। सो यहाँ पे बैलेंस मेरा फिर हो जाएगा बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। अब जनरली ये मैंने अकाउंट कर दिया। इसके बाद लेट्स से व्हाट आई हैव टू डू, मुझे जो है अब डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स आ जाएंगे, जैसे कि मेरा सेविंग अकाउंट हुआ, करंट अकाउंट हुआ, राइट। अब सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, दोनों में अकाउंट नंबर और बैलेंस जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे लेट्स से मुझे फिर सेविंग अकाउंट का एक क्लास बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे यहाँ पे सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब जनरली मुझे फिर से इसमें भी वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो मेथड्स हमने लिखी थी डिपॉजिट की, विड्रॉ की, वो मेथड्स भी यहाँ पे लिखने पड़ेगी। सो टू अवॉइड दैट वन, हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं। सो इनहेरिटेंस इज एबिलिटी टू रीयूज द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस मतलब हम दूसरे किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं। तो लेट्स से अब मैं इसको अकाउंट एज अ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सेविंग अकाउंट में लेट्स से सेविंग अकाउंट पे हमारा एक इंटरेस्ट जनरेट होता है, राइट। सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग प्राइवेट डबल इंटरेस्ट रेट, ओके, जो कि करंट अकाउंट में नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट का एक्स्ट्रा वेरिएबल रहेगा, और अकाउंट के जो एग्जिस्टिंग जो भी वेरिएबल थे वो हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो अब देखो, अब इसमें मैं क्रिएट करता हूँ गेटर्स एंड सेटर्स, सो जनरली मुझे फिर लैटर में इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिर अब इसमें क्या होगा कि प्राइवेट मैं एक मेथड भी रख सकता हूँ कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है, ये वाली। अब जो भी इंटरेस्ट वगैरह रहेगा उसका जो भी फॉर्मूलाज वगैरह रहेंगे वो पर्टिकुलरली बैलेंस पे ये करेगा। अब जो बैलेंस है वो अकाउंट में है, तो सेविंग अकाउंट्स में आई कैन एक्सेस द बैलेंस हियर, ठीक है। ये देखो गेट बैलेंस, ठीक है, ये मेथड एक्सेस कर ली मैंने इनटू लेट्स से मेरा जो भी इंटरेस्ट रेट है मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको बोल देता हूँ डबल कैलकुलेटेड अमाउंट इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब जनरली ये कैलकुलेटेड अमाउंट, ठीक है, हम रिटर्न भी कर देंगे। तो मतलब अगर मुझे अब अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, दिस विल नॉट बी द प्राइवेट, जनरली मुझे अगर दूसरे क्लास में यूज करनी है तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा मेथड को, ठीक है। तो ऐसे में फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट करके मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, राइट। ये मेरा हुआ सेविंग अकाउंट। तो मतलब यहाँ पे अब देखो, अगर मैं यहाँ पे और एक क्लास बनाता हूँ टेस्ट क्लास, जिसमें हम जो है अकाउंट के बैंक टेस्ट, इसमें मेरी मेन मेथड रहेगी, ओके। एंड यहाँ से आई कैन एक्सेस सेविंग अकाउंट का मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, न्यू सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब जनरली इस पे मुझे पहले अकाउंट नंबर वगैरह सेट करने पड़ेंगे, सेट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये सेवी 123, ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर हुआ। इनिशियली मेरा जो भी बैलेंस है वो मैं बैलेंस यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। लेट से मेरा बैलेंस है 5000 रुपीज, ओके।
एंड इसके बाद सेविंग अकाउंट का मैं इंटरेस्ट रेट जो है वो भी सेट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट रेट मैं दे रहा हूँ लेट से 7, ठीक है, 7% जो है वो रहेगा इसके हिसाब से। सो जनरली ये हुआ। तो मतलब अगर मैं सेविंग अकाउंट भी यूज करता हूँ तो ये अकाउंट नंबर वगैरह जो है वो ऑलरेडी अकाउंट क्लास में है, उसकी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, तो यही हुआ हमारा जनरली इनहेरिटेंस। ठीक है, सो सिंपल है। इनहेरिटेंस का मतलब मुझे अगर किसी और प्रॉपर्टीज की किसी क्लास दूसरे क्लास की अगर मुझे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है या फिर उसको यूज करना है तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसमें मेरा सेविंग अकाउंट क्या हुआ, मेरा सेविंग अकाउंट हुआ चाइल्ड क्लास, अकाउंट जो हुआ उसको हम बोलेंगे पेरेंट क्लास। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द अकाउंट क्लास। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज मतलब सिर्फ विदाउट प्राइवेट वाली जितने भी प्रॉपर्टीज है सारी के सारी वो एक्सेस करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट में ये जो प्रॉपर्टीज बनाई थी, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट बैलेंस, ठीक है, दोज आर द प्राइवेट। तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस बैलेंस एंड एवरीथिंग हियर। ठीक है, बट जनरली ये गेटर सेटर्स देते हैं हम, ये आगे एनकैप्सुलेशन में देख लेंगे। तो यहाँ पे उसके कारण अगर मुझे बैलेंस लेना है अकाउंट से तो आई कैन यूज द गेटर, मतलब गेट बैलेंस, तो वो वेरिएबल जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो जनरली जो भी अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट बाकी के जितने भी सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज आइदर वेरिएबल रहेंगे या फिर मेथड्स रहेंगे, सारे के सारे मेथड्स आई कैन एक्सेस इन टू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, बट हाँ, प्राइवेट अगर मेरी प्राइवेट मेथड रहती है तो प्राइवेट मेथड आई कैन नॉट एक्सेस दैट वन। ठीक है, प्राइवेट मेथड विद दैट विद इन दैट क्लास ओनली आई एम एबल टू एक्सेस। अब ये जो ये हुआ इसको बोलेंगे हम सिंपल इनहेरिटेंस, ओके, और सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे अकाउंट हुआ, ठीक है, सेविंग अकाउंट, लेट्स से आई कैन क्रिएट अनदर अकाउंट एज वेल, राइट। सो सेविंग अकाउंट हुआ और लेट्स से मुझे करंट अकाउंट क्रिएट करना है, सो आई कैन क्रिएट अ करंट अकाउंट। इसमें अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल देने तो दे सकता हूँ, नहीं तो आई कैन एक्सटेंड दिस एज वेल अकाउंट। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो ये हुआ हमारा हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड्स अगर रहते हैं तो दैट विल बी द हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। लेट्स से यहाँ पे अकाउंट में मेरा सिर्फ सेविंग अकाउंट एक ही चाइल्ड है, मतलब एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस इज अ सिंपल, जैसे वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड हुआ पे, सो ऑब्वियसली चाइल्ड के जो भी सॉरी पेरेंट के जो भी प्रॉपर्टीज है मेथड्स है दोज विल बी एक्सेसिबल इनटू द चाइल्ड क्लास। ओके, ओके, अटेंडेंस लिंक विल प्रोवाइड। Okay, yeah, we'll share shortly. So basically this is the single inheritance. Let's say अब और एक रहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक क्लास का एक अगर चाइल्ड है उसके मल्टीपल पेरेंट्स। ठीक है, मतलब मान लो आगे जाके ये अकाउंट एक हुआ एंड इस सेविंग अकाउंट को और दूसरा किसी जो है मतलब अब मेरा अकाउंट लेट से वी आर डीलिंग विद वॉलेट्स। ठीक है, तो मेरा बैंक अकाउंट एक आ जाएगा और वॉलेट अकाउंट एक, ये दो चीज आ जाएगी। तो अगर मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट है एंड दिस विल बी द वॉलेट अकाउंट, तो जनरली अदर लैंग्वेजेस में आई कैन एक्सेस द बोथ और एक्सटेंड द बोथ, मतलब फिर मेरा वॉलेट का भी आ जाएगा और बैंक के भी जो वेरिएबल्स है एंड वॉलेट के भी जो वेरिएबल्स है तो वो मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, जनरली सिंपल इट विल लुक लाइक दिस। सो एक पेरेंट रहेगा, एक क्लास रहेगा, मतलब सॉरी दो पेरेंट है ए एंड बी पेरेंट, सी जो है दोनों के प्रॉपर्टी जो है एक्सेस कर लेता है। सॉरी गाइज, वन सेकेंड।
ओके, सो दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड क्यों नहीं है? ठीक है, इट नॉट सपोर्टेड, ठीक है। आगे जाकर आपको जावा में कभी भी कोई भी अगर रूल होता है कि these आर द थिंग्स नॉट सपोर्टेड और these आर द नॉट अलाउड इन जावा, तो आपको ऑलवेज लुकआउट करना है व्हाई इस चीज के लिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, बट आई एम एक्सटेंडिंग दिस एज अ, ये दो मेरे क्लास है, अकाउंट 1 और अकाउंट एंड अकाउंट 1, ठीक है। इन दोनों क्लास को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई एम एक्सेसिंग गेट बैलेंस हियर, ठीक है। गेट बैलेंस जो है अकाउंट में है। लेट्स से मैं अकाउंट 1 जो क्लास क्रिएट किया है उसमें भी मेरी गेट बैलेंस मेथड है, ओके। तब अगर मैं इस चाइल्ड क्लास में से इस गेट बैलेंस को अगर मैं कॉल देता हूँ, तो ऑब्वियसली कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि अकाउंट वाले में देना है या अकाउंट 1 वाले में देना है, राइट। और सिंपली वी कैन से लेट्स से यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। दो क्लास है, ए एंड बी बोथ आर द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड बोथ पेरेंट हैज अ वन मेथड, ठीक है, जिनका नाम सेम रह सकता है, बिकॉज क्लास में इट्स आवर वर्ड कि मैं एक स्पेसिफिक क्लास में कोई भी मेथड का नाम दे सकता हूँ। उस क्लास को, उस मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑलवेज मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, या फिर स्टैटिक रहता है तो बाय यूजिंग क्लास नेम मैं उसको एक्सेस देता हूँ, इनवोक करता हूँ, करेक्ट। तो हो सकता है कि दो डिफरेंट क्लास में सेम नाम की मेथड हो सकती है, राइट। और कंपाइलर को भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज कंपाइलर को पता चल जाता है कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से मेथड को इन्वोक करना है। नाउ अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ दो क्लास को, एंड उन दो क्लास में अगर मेरी सेम मेथड होती है, तो फिर कंपाइलर को प्रॉब्लम आ जाएगा, कंपाइलर विल गेट एम्बिग्यूटी, ठीक है। वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर क्लास को, क्लास की मेथड को मैं कॉल दे दूं। सो दैट्स व्हाई जावा में जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, ओके। एंड ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, इस सिनेरियो को जनरली डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। सो if you ask or any interviewer ask that, yeah, why multiple inheritance is not supported in Java, so you can explain them it's because of the diamond problem, एंड फिर आपको ये सिनेरियो जो है प्रेजेंट करना है और एक्सप्लेन करना है, जिसमें बोलोगे कि हाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ हैविंग वन चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा पेरेंट रहेंगे। In this case, let's say suppose A and B both are the parents, and A and B has the same method. That time, this compiler will get confused to which method that particular has to execute. Okay, so that is the multiple inheritance, and that's why it's not supported in a Java. अब next आते हैं हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ कि लेट्स से इट लाइक द ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है। तो लेट्स से जो भी पेरेंट है वो अलवाइज इट विल अलवाइज इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट चाइल्ड जो है वो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकता है। सो इन दिस सिनेरियो लेट्स से ए इज अ पेरेंट क्लास, ओके, ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे, बी जो है ए का चाइल्ड है, ओके, एंड सी इज अ बीज चाइल्ड। तो बाय डिफॉल्ट ए के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सी में आ जाएंगे, ओके। सो सी कैन एक्सेस बाय डिफॉल्ट एज प्रॉपर्टी। तो आगे आगे जाकर लेट से ऐसा और सिनेरियो आता है कि सेविंग अकाउंट में भी मुझे डिफरेंट टाइप्स बनाने हैं, ओके। सेविंग अकाउंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा और एक मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है जो जिस सेविंग अकाउंट के सारे वेरिएबल्स लग रहे हैं एंड एक आध और लग रहा है। सो दैट टाइम यू कैन एक्सटेंड द सेविंग अकाउंट, तो अल्टीमेटली अकाउंट के भी जो भी वेरिएबल्स है वो इसमें आ ही जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें जो भी पेरेंट क्लास रहेगा विल बी द चाइल्ड क्लास ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब हिरार्चिकल इनहेरिटेंस इज अ जिसमें वन पेरेंट रहेगा, वन पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स जो है वो रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखा, राइट। अकाउंट इज अ वन पेरेंट क्लास जिसके मेरे पास करंट अकाउंट है एंड सेविंग अकाउंट है, इसे दो चाइल्ड है, राइट। तो हियर वी कैन से दैट दिस इज अ हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, ओके। अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट
दोज विल बी द कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स। ठीक है, इनको सिबलिंग्स बोलते हैं। जनरली इनका आपस में कोई ये नहीं रहता, बट यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग दिस वन। सो लेट्स से मैं यहाँ पे अकाउंट ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, एंड लेटर, तो उस वक्त ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे अकाउंट का रेफरेंस देता हूँ तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं आ जाएगा, बिकॉज आई एम गिविंग द रेफरेंस हियर। अकाउंट, करंट अकाउंट, न्यू करंट अकाउंट। ठीक है, ऐसे। सो जनरली यहाँ पे फिर कंपाइलेशन, ये जो चीज है हम ऑब्वियसली मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में देखने ही वाले हैं। ठीक है, बट जनरली इस टाइप से भी हम ऑब्जेक्ट जो है वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पेरेंट का रेफरेंस रहेगा, एंड जब हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जो है वो हम इन्वोक कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, अब और एक आता है हमारे पास जावा में, जावा, जावा के सिवा ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अब देखो, मतलब हमारे टोटल 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गए। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड। ठीक है, अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ, जिसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस प्लस हायरार्चिकल इनहेरिटेंस दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड्स है, एंड दैट पर्टिकुलर मल्टीपल चाइल्ड्स कैन हैव अ सेम वन चाइल्ड क्लास। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था, दिस विल बी द हिरार्चिकल पार्ट। ओके, दिस इज द हिरार्चिकल पार्ट, एंड दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस पार्ट। ठीक है, सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड द हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो जनरली इसमें फिर हम, अब जावा में हम बोलते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अलाउड नहीं है, बट देर इज अ वे in which way we can achieve the multiple inheritance is by using the interfaces। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटरफेसेस हम किस में देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन जो हमारी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी है उसमें हम इनहेरिटेंस जो है वो देख लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली और अलवेज दिस ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आर कंबाइंड विथ ईच अदर। ठीक है, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर है। सो आपको इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्शन का रेफरेंस मिलता है, एब्स्ट्रैक्शन में पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। ठीक है, एंड एनकैप्सुलेशन वी कैन जनरली एवरी टाइम हम जो है यूज ही कर लेते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलरली इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें हम सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड लास्ट वन इज अ हिरार्चिकल इनहेरिटेंस जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो अब इसमें जनरली, ओके, व्हाट वी कैन गो डू, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, आप जिसमें हम इनहेरिटेंस है, बेसिकली इट्स अ बैंकिंग प्रोग्राम, आप समझ लो कि इट कैन बी द बैंकिंग प्रोग्राम, आप जस्ट ट्राई कर लेना। ठीक है, इस टाइप से आप जो है डिफरेंट अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, करंट अकाउंट इक्वल टू सेट अकाउंट नंबर, ये हुआ करंट 1 2 3 करंट अकाउंट डॉट सेट बैलेंस। अभी इसमें मैंने सिर्फ बैलेंस लिया है। अब करंट अकाउंट के जो भी फीचर्स रहेंगे, मतलब लेट्स से ओवरड्राफ्ट वगैरह जो भी है, आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग हियर, बट आप जनरली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और देखो, अगर आपका कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है तो इनिशियली आप कैसे आ जाएगा, आप जो है ओके, आप जैसे हमने कल वाइल लूप में किया था, राइट। सो बिफोर गोइंग दिस क्या कर सकते हो आप, एक सिस आउट कर सकते हो कि सिस आउट, जिसमें जनरली आप मल्टीपल चॉइसेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ओके, फर्स्ट हुआ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ये हुआ मेरा क्रिएट अकाउंट, मैं क्रिएट अकाउंट ये वाली चॉइस दे दूंगा। उसके बाद मुझे विड्रॉ करना है। ओके, लेट्स ट्राई दिस एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ, फिर बाकी जो है हम आगे देख लेंगे। 2 and 3
ये हो मेरा करंट क्रिएट अकाउंट. लेट्स से आई एम सेइंग डिपॉजिट बैलेंस. Third one is our withdraw balance. Withdraw balance. And fourth one is let's say मैं exit कर लेता हूँ. जनरली एग्जिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं अभी हम जो है डेटाबेसेस यूज नहीं कर रहे, राइट. सो जब भी आप क्रिएट अकाउंट करोगे एंड आपका एप्लीकेशन जो है आप स्टॉप कर लोगे, तो दैट टाइम आपके जो भी है अकाउंट की डिटेल्स जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स थे वो फिर चली जाएंगे, राइट. बट ठीक है, अभी के लिए आप इतना कर सकते हो, मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन एग्जिट नहीं हो रहा है तब तक आप ये चीज कर सकते हो. अब देखो, अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगाना है हमें, करेक्ट. अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से सिमिलरली कल से जैसे एक स्ट्रिंग चॉइस मैं बोल सकता हूँ. ओके, एंड दिस इज 1 to 4, 1 2 3 4 ही है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको इंट भी ले सकते हैं. इंट चॉइस इक्वल टू, अब ऑब्वियसली मुझे स्कैनर क्रिएट करना पड़ेगा. स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. एंड ये जो है इंट चॉइस मुझे एक्चुअली यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इन, तो मेरी जो भी चॉइस है वो आ जाएगी. एंड बेस्ड ऑन दिस चॉइस इफ चॉइस इक्वल टू 4, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, इसका एक फ्लैग क्रिएट कर लूंगा जो मुझे वाइल लूप्स को एग्जिट करने में मदद करेगा. ठीक है, सो बुलियन फ्लैग आई एम क्रिएटिंग हियर एज ए ट्रू. ठीक है, एंड फिर इसको मैं फॉल्स कर दूंगा. फ्लैग इक्वल टू फॉल्स अगर मेरी फोर्थ वाला रहता है तो. यहाँ पे मेरा रहेगा फ्लैग. ठीक है, ये जनरल हुआ मेरा. अब इसके लिए मुझे और एक दो क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स नॉट ये आइडियल कि हम इसी में सारा का सारा कोड जो है लिख ले, बट एनीवेज. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये फ्लैग क्रिएट किया. लेट्स से अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच केस लगा देता हूँ यहाँ पे, करेक्ट है. वन, सॉरी, स्विच केस में मैं डाल रहा हूँ चॉइस. आई कैन प्रिंट आउट हियर केस लेट से 1 है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट अकाउंट, ये एक मेथड जनरली क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है, एंड उसमें मेरा क्रिएट अकाउंट का जो भी लॉजिक रहेगा, कोड रहेगा, वो मैं इसमें डाल दे दूंगा. ठीक है, ऐसे. एंड ओके, वन मोर थिंग, हम जो है ना जनरली हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जाएंगे. हम जनरली जो भी लॉजिक लगा रहे किसी भी क्लास में, बिजनेस लॉजिक लगा रहे, उसको हम सर्विस क्लासेस बोलते हैं. ठीक है, सर्विस क्लासेस. सो मैं बोलता हूँ यहाँ पे अकाउंट सर्विस करके क्लास क्रिएट करता हूँ जिसमें मेरी क्रिएट अकाउंट की मेथड रहेगी. ठीक है, सो लेट्स से पब्लिक वाइड, मैं बस अकाउंट क्रिएट करके छोड़ रहा हूँ, क्रिएट अकाउंट. एंड जनरली फिर मुझे एरेज वगैरह में भी ये इसको सेव करना पड़ेगा, बट एनीवेज बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एप्लीकेशन. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक वाइड क्रिएट अकाउंट, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ. अब मुझे यहाँ पे जो है अगर मुझे क्रिएट अकाउंट करना है, राइट, सो फर्स्ट मैं क्या पूछूंगा कि मुझे सेविंग अकाउंट क्रिएट करना है या करंट अकाउंट क्रिएट करना है, राइट. सो अगेन आई कैन प्रोवाइड द चॉइस हियर, system dot out dot println 1 for saving, system dot out dot println 2 for current. 2 for current. Okay, likewise. Now if ठीक है, अगेन मुझे यहाँ पे चॉइस जो है वो लेनी पड़ेगी, स्कैनर लेना पड़ेगा, करेक्ट है. सो अगेन आई एम क्रिएटिंग द स्कैनर, यस सी न्यू स्कैनर
जिसमें system डॉट इन एंड int choice इक्वल टू scanner डॉट नेक्स्ट int, ठीक है, एंड लेट्स से आई एम डूइंग द चॉइस हियर, ओके। इफ ओके, स्विच केस भी लगा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इफ चॉइस इज 1, ठीक है, 1 अगर मैं डालता हूँ तो मुझे अब यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट का जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला जो कोड मैंने लिखा था ये वाला मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। एल्स इफ, हाँ, इंटरेस्ट रेट दिलाय ना, नाही ठीक आहे ना, सेव्हिंग अकाउंटच आपण ऑब्जेक्ट बनवलंय ना, सो त्याच्यामुळे इंटरेस्ट रेट असणारच, आपण हे 3 व्हेरिएबल्स जे आहेत ते फक्त सेट करतोय ऐसे। मैं आज आज अपन सॉरी, आज जो है हम जनरली देख सकते हैं, हम सिर्फ अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वही ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर कल कल जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम एक एक फंक्शनैलिटी जो है हम ऐड कर लेंगे। तो आप भी अपने एंड से ये जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो ट्राई कर लेना कि आप कर पाओगे। एंड एनीवेज आई विल प्रोवाइड द होल एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। अब मेरा जो है करंट अकाउंट क्रिएट करना है, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग द करंट अकाउंट यहाँ पे, ओके। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ करंट अकाउंट, ओके। एंड एल्स अगर जाता है तो मैं सिंपली सिस आउट कर दूंगा कि आपने जो है गलत, इनकरेक्ट चॉइस, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जो है बैंक टेस्ट में अकाउंट सर्विस को कॉल देना है ये क्रिएट अकाउंट को, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं मुझे एक अकाउंट सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। एंड ऑब्वियसली आई कैन ब्रेक इट हियर, ठीक है। अब मैं बाकी के केस नहीं लिखता, जस्ट हम इसको ही देख लेते, लेट्स से डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में बोल दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनकरेक्ट चॉइस, राइट। मतलब एक केस से अगर दूसरी कोई चॉइस आती है सो आई कैन डू दिस, ओके। ये चीज हो गई। अब जनरली हमारे पास डेटाबेस वगैरह नहीं है तो हम इतना ज्यादा उसको ये नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब जैसे बाद में अगर मुझे बैलेंस चेक करना है, राइट, तो बैलेंस चेक करने वक्त मुझे अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, करेक्ट। तो मुझे ये जो अकाउंट है दैट पर्टिकुलर अकाउंट, ये जो भी मैं अकाउंट कर रहा हूँ, एक मुझे एक स्टैटिक वेरिएबल करेंगे, हम स्टैटिक एरे कर सकते हैं, ठीक है। उस एरे में ये अकाउंट्स जो है हम सेव कर सकते हैं। एंड जब हम चेक बैलेंस करेंगे अकाउंट नंबर से, बाय यूजिंग दैट अकाउंट नंबर, मैं उस एरे को ट्रैवर्स करके उसका जो बैलेंस वगैरह है वो मैं फेच कर सकता हूँ, एंड विड्रॉ वगैरह जो भी चीज़ है वो कर सकता हूँ, ठीक है। एनीवेज वो देख लेते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। सो यहाँ पे एरर कहाँ पे, ओके, ठीक है। नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड, ठीक है। ये बेसिक जो है ये हमने यहाँ पे कर रखा है, लेट्स से नाउ आई एम रनिंग दिस वन। अब देखो मुझे क्या है कि क्रिएट अकाउंट, डिपॉजिट बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस, ये चीजें जो है दिख रही है, ठीक है। इफ आई एम प्रेसिंग 1 मुझे ऑप्शन मिल गए, एक सेविंग कर दो टू करंट कर दो, मैंने सेविंग कर दिया, ओके। अब जो है डायरेक्टली एक अकाउंट क्रिएट हुआ, ओके। बट जनरली आइडियली ये होना चाहिए कि मैं खुद अकाउंट नंबर दे दूं, बैलेंस दे दूं, इंटरेस्ट क्या रेट क्या रहेगा ये चीज दे दूं। तो वो सारी चीजें आप फिर यहाँ से यहाँ पे जो भी है, मतलब आप फिर यूजर से अकाउंट नंबर ले सकते हो, कोई अकाउंट नंबर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे एंटर अकाउंट नंबर, लाइकवाइज जो है इनकी अटेंडेंस की है क्या सर, ओके।
आपल्या ट्रेनिंग मध्ये प्रोजेक्ट आएगा. सो बेसिकली दिस इज अ सिंपल प्रोजेक्ट वी विल बी टेकिंग. दिस इज अ प्री. सो इसमें एक छोटा सा बैंकिंग का एप्लीकेशन जो है वो ले सकते हैं हम यहाँ पे. ओके. So similarly, saving enter account number. Okay, obviously we do have the scanner. So let's say string account number. इसको मैं ले लूंगा SC scanner dot next. ठीक है. तो मेरा अकाउंट नंबर एंड ये जो अकाउंट नंबर आ गया है वो अकाउंट नंबर आई कैन सेव इट हियर. करेक्ट. Similarly, I can get it for the balance. Enter balance. ठीक है. अगेन बैलेंस जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा डबल है. डबल बैलेंस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल. ठीक है. डबल अगर मैं डबल मतलब बेसिकली मैं जीरो फ्लोटिंग पॉइंट में भी अगर डाल देता हूँ तो डबल में ले लेगा. आई कैन प्रोवाइड द बैलेंस हियर. फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर इंटरेस्ट रेट एंड फिर आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट डॉट सेट इंटरेस्ट रेट जो है आप यहाँ पे ओके. मुझे पहले स्कैन भी करना पड़ेगा ना. ये भी डबल है. ठीक है. ये लाइन में डिलीट कर दे दो. ओके. सिमिलर वे में आपका इसके लिए भी आ जाएगा. करंट अकाउंट के लिए भी आ सकता है कि अगर आप करंट अकाउंट में भी ये चीजें करते हो. ठीक है. अब ऑब्वियसली ये सेविंग अकाउंट नहीं आ जाएगा. यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ. इसको करंट अकाउंट में मैं सेट कर सकता हूँ. ओके. लाइकवाइज तो अगर मान लो आप फिर आप जो भी ये है आप एक यहाँ पे ऊपर एक स्टैटिक एरे बना सकते हो. एंड फिर एरे का प्रॉब्लम ये है कि हमें उसको फिक्स साइज देना पड़ता है. राइट. अब मैं अकाउंट का एरे बना दूंगा. राइट. अकाउंट्स इक्वल टू न्यू अकाउंट. इसमें मैं इनिशियली मान लो मेरी सिर्फ जो है 50,000 की जो है या 5,000 जितने कस्टमर है मैं उसको ही अकॉर्डिंगमेंट कर रहा हूँ. ठीक है. ये मेमोरी के लिए प्रॉब्लम देता है. ठीक है. बट एनीवेज ये जो है वो कलेक्शन में ओवरकम किया है. एंड यहाँ पे फिर आप जो है अब अकाउंट्स में आपको फिर से ये भी लगेगा. इंडेक्स भी लगेगी बेसिकली. बट ठीक है. लेट से मैं जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ पे जो है अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है वो सेव कर सकते हो ऐसे. राइट. लेटर मुझे जो भी लग रहा है मतलब जो भी अकाउंट वगैरह लग रहा है वो मैं फेच कर सकता हूँ. ठीक है. एंड सिमिलरली यहाँ पे फिर अकाउंट्स ये इंडेक्स एक्चुअली गलत है. इंडेक्स के लिए हमें खुद से फिर से एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन से स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ये है. ठीक है. तो इसके लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सी ये आपका बस लॉजिक सुधारने के लिए आप इससे बेटर डेटा स्ट्रक्चर जो है यूज कर सकते हो. व्हाट आई कैन डू द फाइंड इंडेक्स जो है मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है. फाइंड इंडेक्स नाम की एक मेथड मैं लिख देता हूँ. ठीक है. जिसमें मैं बोल रहा हूँ अकाउंट जो है मैं पास कर रहा हूँ इसको. एंड वेट से ये मुझे रिटर्न करेगा इंट जो भी एम्प्टी इंडेक्स है. ठीक है. उसको मैं यहाँ से ले सकता हूँ एम्प्टी. ठीक है. अभी एम्प्टी इंडेक्स मुझे कैसे मिलेगी. सो इसके लिए मैं क्रिएट मेथड कर लेता हूँ पहले. अब देखो ये अकाउंट से. ठीक है. ये मेरा एरे है. राइट. इसमें क्या करूँगा मैं ऑब्वियसली फॉर लूप लगा दूंगा. इंट आई इक्वल टू
0, आई जो है मेरा जो अकाउंट की साइज है उसकी लेंथ -1 रहेगा, एंड आई जो है मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा। अब मुझे क्या चेक करना है कि इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ आई, इफ इफ अकाउंट्स ऑफ आई इज इक्वल टू नल, तो मतलब अगर उस पे कोई भी नहीं है, अकाउंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस टाइम वो क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, इफ अकाउंट्स ऑफ आई इक्वल टू नल देन रिटर्न मेरा आ जाएगा आई। ठीक है, मैं इसको आई रिटर्न कर दूंगा। अब देखो, हमने जो है कल बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं देखा था। अगर मैं किसी फॉर लूप में अगर मैं रिटर्न कर देता हूं, तो वो वहीं से उसको रिटर्न कर देगा। इसके मतलब इसके नीचे कुछ भी हम लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इन अलवाइज एनीवे, मतलब आप अगर कोई मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो रिटर्न जो है वो ऑलवेज यही होगा। ठीक है, मान लो अब देखो, मतलब जब तक मेरे अकाउंट्स में लेन थे और अगर उसमें से एक भी मुझे नल नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ तक आ जाएगा एंड आई 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 विल पास द जीरो। ठीक है, बेसिकली ऐसे ये हुआ मेरा अकाउंट्स का, और यहाँ पे आई कैन फिर ये जो इंडेक्स है इसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो बेसिकली एनीवेज आई विल शेयर दिस, हम इसमें चेंजेस करके एक बार मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, तो आप इसमें बहुत सारे जो जितने भी आपको जैसे लग रहे चेंजेस वो आप उसको हैंड्स ऑन में कर सकते हो। ओके, लाइकवाइज। ठीक है, डन है। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, मैं मेरा एप्लीकेशन जो है रन करता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फिर से। आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं जो है एक प्रिंट करता हूँ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें मुझे सेविंग करना है। आई एम प्रिंटिंग द सेविंग अकाउंट। अब एंटर अकाउंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यस से 1 2 3, ये मेरा सेविंग अकाउंट हुआ। लेटर आप जो है और एक इसमें चॉइस भी डाल सकते हो कि डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स, तो उसमें फिर आप उस अकाउंट नंबर से उस जो भी है अकाउंट के डिटेल्स वो डिस्प्ले वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज हम ये कर देंगे 5000 कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ये मैंने डाल दिया, बट एनीवेज ठीक है। ओके, हो गया, मेरा अकाउंट जो है ऐड हो गया। तो आप इसके बाद लेट से आप मैसेज भी डाल सकते हो कि जो भी आपका सेविंग अकाउंट है दैट इज सक्सेसफुली एडेड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम डिस्प्ले अकाउंट का भी फंक्शन ले लेते हैं ताकि फिर हमें बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डिपॉजिट और विड्रॉ जो है हम फिर कल देख लेंगे। जनरली हम एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस देख लेंगे एंड उसके बाद जनरली वो देख लेंगे। ठीक है, 2 3 4 and 5। ठीक है, केस आ जाएगी मेरी अब 2। ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ मैं अकाउंट सर्विस में मैं इसको डिस्प्ले यूजर्स कर देता हूँ। ठीक है, न्यू अकाउंट सर्विस सर्विस 1 डॉट डिस्प्ले अकाउंट। ठीक है, ये मेथड मैं अभी कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, क्रिएट मेथड, तो अकाउंट में ये यहाँ पे मेरी मेथड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले मैं क्या करूँगा, एंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, अब अकाउंट नंबर जो है स्ट्रिंग में रहेगा, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। यस यस, नाही नाही, हां एंटर, ठीक आहे, एंटर युअर अकाउंट नंबर कसं पण आपल्या याच्यानुसार. ठीक आहे, एंटर युअर अकाउंट नंबर म्हणजे जो एक्झिस्टिंग अकाउंट आहे तोच आपल्याला दिसला पाहिजे. ऑब्वियसली मला परत स्कॅनर करावं लागणार आहे. ठीक आहे,
स्कॅनर डॉट नेक्स्ट. ठीक आहे. आता ह्या अकाउंट नंबरवरनं मला हे करायचं आहे, राईट. आता माझ्याजवळ काय वरती एक अकाउंट्स मी ॲरे करून ठेवलाय, बरोबर. मी त्याला हे करेल, इटरेट करेल. ठीक आहे. आता इथं मला काय चेक करावं लागेल, या अकाउंट्स मधनं मला अगोदर अकाउंट जो आहे अकाउंट ते मला घ्यावं लागेल. अकाउंटचा ऑब्जेक्ट, राईट. अकाउंट इक्वल टू दिस अकाउंट्स ऑफ आय, राईट आहे. अँड ऑब्विसली मला अगोदर म्हणजे एक्सेप्शन वगैरे नाही यावं यासाठी मला चेक करावं लागेल अगोदर. इफ आयस इज नॉट इक्वल टू नल, म्हणजे जर नल नसेल तरच खालची प्रोसेस कर. जर नल असेल आणि मी जर तो अकाउंटचे डिटेल्स घ्यायला गेलो तर मला एरर थ्रो करेल तो. ठीक आहे. सो बेसिकली आता मग इथून मी काय करेल, अकाउंट हां, आता मला अकाउंट जो आहे तो अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर. ठीक आहे. हा अकाउंट नंबर माझा इक्वल्स असेल कस्टमरनी एंटर केलेला अकाउंट नंबर, तर मी जी आहे डिटेल्स डिस्प्ले करेन, राईट. सो अगेन इफ ओके इक्वल अकाउंट नंबर याच्या बरोबर आहे, तर मी सिस्टम अकाउंट नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बॅलन्स इज अकाउंट डॉट गेट बॅलन्स. ठीक आहे. या टाईपमध्ये म्हणजे जनरली आय थिंक हे व्हायला पाहिजे. आणि समजा इन केस आता हा सगळा फॉर लूप जो आहे संपलं, आणि ऑब्विसली आता आपल्याला अकाउंट नंबर सापडलाय, राईट. सो आपण तिथून रिटर्न करणार. रिटर्न करणार म्हणजे मग मला एकदा अकाउंट नंबर सापडल्यावर पुढं एक्झिक्यूट करण्यात काही अर्थ नाहीये, राईट. सो मी याला रिटर्न म्हणाल. ओके. इन केस जर मला इथं नाहीच सापडला, म्हणजे माझा फॉर लूप एक्झिक्यूट पण होऊन गेला, सगळे एलिमेंट्स चेक करून झाले, तरी नाही सापडला, तर मग मी काय म्हणेल, अकाउंट नंबर डज नॉट एक्झिस्ट. ठीक आहे. सो लाईकवाईज तुम्ही जो आहे करू शकता. ठीक आहे. आता आपण लेट से मी याला मोठं करतो म्हणजे आपण ओव्हरऑल जो आहे चेक करू शकतो. ओके. पहिलं आहे क्रिएट अकाउंट. ठीक आहे. मी क्रिएट अकाउंट केलं. ठीक आहे. सेविंग करतो मी. एंटर अकाउंट नंबर सेविंग 1 2 3. ठीक आहे. बॅलन्स 5000 डन. ठीक आहे. मी अजून एक अकाउंट तयार करतो 1 मध्ये. अरे मी सेकंडला डिस्प्ले इथं डिस्प्ले अकाउंट करायचं तर क्रिएट अकाउंट टाईप आहे. ठीक आहे. बट अंडरस्टँड करून घ्या. सेव्ह 1 2 4 सेकंड अकाउंट जे आहे सेव्ह 1 2 4 करतोय मी. ओके. ओ सॉरी, मला जी आहे चॉईस द्यायची होती, जे इंटेजर मध्ये द्यायचं होतं ते मी हे केलंय. हे जनरली याच्यामुळे मला एक्सेप्शन आलं, जे आपण पुढे एक्सेप्शन हँडलिंग मध्ये पाहणार आहे. आपला प्रोग्राम कधीच स्टॉप असा झाला नाही पाहिजे. एक सेविंग एक एंटर अकाउंट नंबर सेविंग 1 2. ओके. सेविंग 1 2 करतो. एंटर बॅलन्स 5000 7.5. ठीक आहे. परत मला क्रिएट अकाउंट करायचं एक. यावेळेस मी सेविंग अकाउंटच करतो. सेव्ह
13 करतो मी. ठीक आहे, 1 2 1 झालं, 1 3 झालं. याचा बॅलन्स 4000 करतो. इंटरेस्ट रेट 6.5 करतो. ठीक आहे, आता मला सेकंड जो आहे, सेकंड चॉईस जी आहे डिस्प्ले करायचं. ठीक आहे, एंटर युअर अकाउंट नंबर. मी म्हणेल सेव्ह 13. ठीक आहे, ओके. अकाउंट नंबर डज नॉट एक्झिस्ट. समथिंग जो आहे तो ॲरेला चेंजेस झालेत. 13 जनरली या वेमध्ये तुम्ही चेक करू शकता. मग आता हा जो एरर आलाय, आपण जनरली डिबग करून चेक करू शकतो, किंवा मग जसं तुम्ही जेवढे जास्त कोडिंग कराल तसं तसं तुम्हाला पुढे जाऊन प्रॉब्लेम लक्षात येईल. सो मी आता काय म्हणतोय, अकाउंट डॉट लेंथ आणि अकाउंट्स ऑफ आय म्हणतोय प्लस प्लस. याला आय इज ग्रेटर दॅन, बरोबर आहे, अकाउंट नंबर. आय थिंक आपला जो विषय आहे ना, ओके लेट्स से आपण डिबग करून बघू. परत सेम सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील, बट एनिवेज ठीक आहे. मी डिस्प्ले अकाउंटच्या वेळेसच डायरेक्ट याला डिबग करायचं ट्राय करतो. ठीक आहे, म्हणजे आता आपण समजा रन केला, परत याला मी ॲज अ डिबग करतो. Okay, so let's say I'm creating account 1 save 1. ठीक आहे, save 1 करतो एक 5000 6.5. again I am creating the account, saving account, save 2 3000 balance 6.5 interest rate. ठीक आहे, नाव 2 में 2. ठीक आहे, जे की डिस्प्ले. ठीक आहे, आता इथे आला माझा. ठीक आहे, आता आपण जनरली व्हेरिएबल्स वगैरे चेक करू शकतो याच्यामध्ये, बट एनिवेज ठीक आहे. एंटर युअर अकाउंट नंबर. ठीक आहे, आता माझे अकाउंट्स डॉट लेंथ 50,000 आहे. अकाउंट्समध्ये व्हॅल्यू जे आहेत, ओके, ऑल एलिमेंट्स नल आहेत. समाव जे आहे माझा अकाउंट्समध्ये, मी जे पण सेव्हिंग अकाउंट हे करतोय, अकाउंट स्टोअर करतोय, ते माझे या अकाउंट्समध्ये जात नाही आहेत. ओके, त्याच्यामुळं हा एलिमेंट आला, म्हणजे माझे ॲरेमध्ये जे स्टोअरच होत नाही आहेत. ठीक आहे, हा इश्यू आहे. आपल्याला ते चेक करावं लागेल की बाबा काय इथे सेव्ह होत नाही. सो जनरली अकाउंट्स इथे माझी इंडेक्स पॉइंट एम्प्टी इंडेक्स अकाउंट्स, याला आपल्याला हे करावं लागेल. आणि सेव्हिंग अकाउंट म्हणजे ज्यावेळेस आपण अकाउंट तयार करतो तेव्हा इथे करतोय. याला जरी नाही केला तरी चालेल. हा बेसिकली याच्यामुळे प्रॉब्लेम होता की मी लोकल व्हेरिएबल जे आहे ते लोकल व्हेरिएबल हे इनपुट घेत होतं ना, ॲज अ लोकल व्हेरिएबल जात होतं, इथे इन्स्टन्स व्हेरिएबल घेत नव्हता, त्यामुळे मोस्टली तो इश्यू असेल. जनरली या टाईपमध्ये तुम्ही जे हे करा. ठीक आहे, आणि आपला टाइम डिस्प्ले एकदा ट्राय करू. इन केस जर काही इश्यू येते तर मग आपण उद्या याच्यावर चेकआउट करू. ठीक आहे, क्रिएट अकाउंट, सेविंग 1, एंटर अकाउंट नंबर, सेविंग 1, बॅलन्स 5000 6.5, क्रिएट अकाउंट, सेविंग, एंटर अकाउंट, सेविंग 2 3000 6.5. ओके, मला डिस्प्ले अकाउंट करायचं आहे. अकाउंट नंबर आय एम सेविंग 1, स्टिल अकाउंट नेम इज नॉट एक्झिस्ट. ओके, 1च केलं ना, सेविंग 1 सेविंग 2. ठीक आहे, एनिवेज टू डिस्प्ले अकाउंट सेव 2 नाही. आय थिंक जे ॲरेज मध्ये आहे ना, जो पण ॲरे आपला तो सेव्ह होत नाहीये. सो दॅट्स वाय इट्स अ प्रॉब्लेम. एनिवेज
इसको कल देख लेंगे। सो जनरली आप ये, ओके सर, ये कोड, यस यस, वी विल प्रोवाइड द कोड, आई विल प्रोवाइड द कोड। आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने थे। पर्सनल क्वेश्चन यू कैन connect with the team, they will route it to me. Sir, yes, okay, this sign is a not equal to। जनरली अगर हम जो है इक्वल्स इक्वल्स, मतलब कोई दो चीजें जो है इक्वल करने के लिए चेक करना है, तब हम इक्वल इक्वल टू यूज करेंगे। अगर वो दो चीजें इक्वल नहीं है, ये चेक करने के लिए हम नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है। ओके, फर्स्ट 3 लेक्चर यूट्यूब अपलोड है, बाकी जगह ओके, वी विल अपलोड इट सून। Send the link once again. Okay, sure. So basically, yeah, we will try to, okay, we do have a more session. हम एक अभी जो इतने सारे मेनू चॉइस है, those we will try to cover along with our theory. So अभी हमारे पास theory का के लिए इतना कुछ नहीं है। इनहेरिटेंस हो गए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, वो चीज़ें और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो देख लेंगे। एनीवेज, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। Okay, anyone? Oh, please share the notes. Okay, yes, yes. We'll share the notes along with this code. Okay, जो भी एप्लीकेशन हम अभी बना रहे वो हम शेयर कर लेंगे सुन। Okay, sure. Okay, thank you everyone. Thanks for joining.